इस बजट में पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है। दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात, आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया, तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। उसके बाद सर, जो अन्नदाता हैं, वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया 3 काले कानून, जमीन अधिग्रहण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, 2 चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी देना। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी, तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा, इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। विष्णुदत्त शर्मा। हाँ, क्या आपने अपनी बात खत्म कर दी ना सर? जवाब देना सर। आपने कहा सर जवाब देना। आपने कहा उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने आपके शब्दों को बोला कि सर, 1 मिनट, मेरा नाम लिया है सर। हाँ, तो मैं बोलने दूंगा आपको। 1 मिनट। अग्निवीर पे विषय पर उन्होंने कहा कि मैं सारे विषय पर चर्चा करने को तैयार हूँ, ये काम। सर, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सर, पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर, उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर, मैं ये कहना चाहता हूं सर, ये सच है सर। और सर, भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर। सर, ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। सर, आखिरी बात सर, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। आज राहुल गांधी को बजट सत्र में एक बार फिर बोलने का मौका मिला। राहुल गांधी ने आज एक नई रचना संसद में पेश की और इसका नाम रखा चक्रव्यूह। यानी इस चक्रव्यूह को लेकर राहुल गांधी ने पूरे सत्ता पक्ष को घेर डाला। सबसे पहले बात कही कि 1 भी रुपया इस बजट में पेंशन के लिए जवानों के लिए नहीं रखा गया। उसके बाद बात उठी अग्निवीरों की। अग्निवीरों के मुद्दे के ऊपर रक्षा मंत्री को राहुल गांधी ने बेनकाब कर दिया। कहा कि इससे पहले जब बजट में मेरे द्वारा भाषण दिया गया, उसमें मैंने कहा कि अग्निवीरों के शहीद परिवारों को जो कंपेंसेशन है वो नहीं दिया गया। जहां पे रक्षा मंत्री संसद में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जो उस दिन रक्षा मंत्री ने बात कही
कि 1 करोड़ रुपए दिया गया है वो सरासर झूठ था। वो केवल आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड और बैंक के इंश्योरेंस का पैसा था। सरकार ने अपनी तरफ से कंपेंसेशन नहीं दिया और राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे बजट के बाद सरकार जागी और अग्निवीरों के जो शहीद अग्निवीरों के जो परिवार है उन परिवारों को कंपेंसेशन दिया। इसके बाद इन्होंने मुद्दा उठाया किसानों के बारे में कहा कि 3 काले कानून जो आप लेके आए थे उन काले कानूनों को तो किसानों ने रद्द करवा लिया, लेकिन आज दिल्ली में घुसने के लिए बॉर्डर अभी तक सील है। किसान दिल्ली आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। जाते जाते उन्होंने मीडिया वालों को लेकर भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने सीधा स्पीकर ओम बिरला को कहा कि आपने मीडिया वालों को भी चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया है, मीडिया वालों को आप आज़ाद करो। तो इस प्रकार काफ़ी सख्त लहजे में राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को घेरा और मजबूत विपक्ष का असर बजट सत्र में खूब दिखा। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।